राधे राधे। ये 2 नंबर पाठ है देवऋषि नारद की कथा का। तो मित्र के पास आए, बोला हे मित्र होशियारचंद घर पे है। तो फिर घर से बाहर निकला। हाँ मित्र बोलो। बोला कैसा है, सब कुशल मंगल। बोला हाँ। बोला तूने बोला था 10-15 साल बाद भजन करेगा, देख मैं 12-13 साल बाद आया हूँ, आप बोल भजन करेगा तो मैं तुझे भगवान का नाम देता हूँ, तो भजन कर भगवान का। बोला मित्र सब कुछ तो ठीक है, भगवान का भजन करने के लिए बोल रहे हो, करना चाहिए, अच्छी बात है, पर देखो पढ़ाई लिखाई तो मेरा कंप्लीट हो गया, अब एक चाकरी मिल जाता तो फिर टेंशन ख़त्म हो जाता, फिर मैं भगवान का भजन करता। बोला अच्छा। हाँ मेरे को अभी तक 2-4 क्लास और बचा हुआ है, वो कंप्लीट करने से पढ़ाई लिखाई फिर मुझे चाकरी मिल जाएगा, फिर मैं आराम से भगवान का भजन करूँगा। नाथ जी बोला तो। बोला मैं फिर से आना 10-12 साल बाद, तब तक तो मेरा कंप्लीट हो जाएगा, चाकरी भी मिल जाएगा, पढ़ाई लिखाई भी कंप्लीट। नाथ जी फिर चले गए। फिर उससे अच्छा अपना जो संसारी काम धाम, वही उठना सोना खाना पीना, स्कूल जाना, स्कूल से आना, चाकरी ढूंढना, ऐसे ही काम में लगा रहे। तो नारद जी ने फिर देखा भाई और 10-15 साल हो गया। फिर नारद जी आए तो बोला मित्र होशियारचंद घर पे है। बोला फिर निकला घर से। बोला हाँ मित्र हूँ। बोला सब बढ़िया चल रहा है, पढ़ाई लिखाई कंप्लीट हो गया, चाकरी वाकरी मिल गया। बोला हाँ पढ़ाई लिखाई कंप्लीट हो गया, चाकरी भी मिल गया है। बोला चलो अच्छी बात है, चल आप भजन शुरू कर दे, क्योंकि ये भजन बहुत जरूरी है। ज़्यादा नहीं, 24 घंटा में 24 मिनट ही कर ले, फिर तुझे जो चाकरी करना है ना, जो करना जॉब करना कर, कोई मना नहीं है, तो संसारिक का जो काम करना कर। उसका मित्र ने बोला मित्र तू देख अभी मैंने कितना कष्ट करके अपना लाइफ बनाया, अपना ज़िंदगी बनाया। हाँ अभी तो मैंने अपना पढ़ाई लिखाई कंप्लीट किया, अभी अपना पैर पे खड़ा हुआ, अभी चाकरी मिला, तो अभी मैं बैंक बैलेंस बना रहा हूँ, घर, नया घर गाड़ी, है ना, जो जो चाहिए संसारिक लोगों को। तो अभी बस खाली मेरा एक प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम खत्म हो जाता तो मैं ठीक भजन में लग जाता। बोला आप कौन सा प्रॉब्लम है, पढ़ाई लिखाई कंप्लीट हो गया, चाकरी मिल गया। बोला देख नारद जी, अब तो संत हो साधु हो, आपका क्या है आगे पीछे कुछ नहीं, आप तो भजन साधन करते हैं और भगवान के बस में जी रहे हैं, पर हम तो संसारिक है ना, हमको संसार शुरू करना होता है। अभी तक मेरा विवाह नहीं हुआ है, हैं? अकेला जिंदगी जी रहा हूँ मैं, विवाह करूँगा तो एक पत्नी आएगा, फिर कुछ वो मेरा मदद करेगा, हाथ बटाएगा तो मेरे को समय मिलेगा, फिर मैं भगवान का भजन करूँगा। तो इसका मतलब तू विवाह करेगा। बोला हाँ एक सुंदर कन्या मिल जाए तो फिर मैं विवाह करके फिर मैं भगवान का भजन करूँगा। तो नारद जी ने बोला तो फिर मैं क्या करूँ, कितना दिन बाद आऊँ। बोला आप एक काम करो, 8-10 साल बाद आओ फिर से। नारद जी फिर चले गए, नहायन नहायन करते करते। इधर होशियारचंद ने अपना बैंक बैलेंस, जमीन जायदाद, दुकान पाट बाजार, बिजनेस पूरा धमाधम धुआंधार कर लिए, सुंदर कन्या ढूंढा, विवाह किया। फिर उसके बाद ये सब करते करते 8-10 साल हो चुके थे। फिर नारद जी आए। नारद जी ने पूछा कि भाई होशियारचंद घर पे है, इस बार तो पत्नी पति दोनों निकले हैं। ओहो नारद जी को प्रणाम किए, नारद जी ने आशीर्वाद दिया, सौभाग्यवती बाबा ऐसे करके आशीर्वाद दिए, सदा सुहागन रहो। फिर उसका मित्र मित्र को पूछा होशियारचंद चल अब तो तेरा पत्नी भी आ गया है, अब तुम मेरा मित्र है। शास्त्र कहता है सच्चा मित्र वही है जो अपने मित्र को भगवान के शरण में लेके जाता है, भगवान का भक्ति कराता है। सिर्फ मित्र का बात नहीं है, सच्चा माँ, सच्चा बाप, सच्चा बहन, सच्चा भाई, सच्चा अपना, सच्चा देवी देवता वही है जो हरि भक्ति में जीव को लगाते हैं, वही सच्चा है। और जो भगवान से दूर करते हैं, भगवान के भक्ति में नहीं लगाते, वो तुम्हारा परम शत्रु है। जो भलाई तुम्हें वो जमीन जाएगा तुम्हारा नाम कर दे अपने हिस्से का, चाहे संसार का सारा वस्तु दे दे, वो फिर तुम्हारा शत्रु है, माया है। जो भगवान से दूर करता है वो तुम्हारा शत्रु है।
और जो भगवान का पास तुम्हें लेके जाने का चेष्टा करता है वो तुम्हारा परम अपना है, सच्चा अपना वही है तेरा इस संसार में। ऐसे नारद जी को समझाया नारद जी ने उसका मित्र हुस्याचंद को। उसने कहा देखो मित्र, अभी अभी मेरा विवाह हुआ है, हैं, अभी मैं नौजवान हूँ, अभी अभी पत्नी आया घर पे, आए भजन सदन में लगूँ तो कैसा लगेगा, नहीं अभी ससुराल जाना पड़ता है, ऑफिस का काम करना पड़ता है। तो आप एक काम करो, मेरा एक छोटा सा प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम हो जाए फिर मैं आपका भजन करूँगा। बोला कौन सा प्रॉब्लम? बोला मेरे एक संतान हो जाए फिर मैं आपका भजन करूँगा। नारद जी बोला तो फिर मैं बाद में आऊँ? बोला हाँ। देखो नारद जी का मित्र थे, नारद जी को उसको उद्धार करना था, इसलिए वो नारद जी चले गए। बार बार आते हैं उसका मित्र को उद्धार करने के लिए, उनको पता है हरि भजन का परफेक्ट क्या है। वो नारद जी चले गए। फिर इन्होंने इनका घर में हुस्याचंद के घर में एक कुछ साल उसने जॉब किए, धन दौलत जमीन जायदाद पूरा ठाट बाट बनाया। फिर उनका विवाह करके संतान भी हो गए। संतान होने के बाद थोड़ा सा संतान बड़ा भी हो गया, तब जाके फिर 10-15 साल हुआ, फिर नारद जी आए नारायण नारायण करते हुए। उन्होंने देखा भाई अब तो समय हो गया, 10-12 साल हो गया, हुस्याचंद पे कृपा करना है। फिर आए हुस्याचंद को बुलाया। इस बार तो हुस्याचंद का पत्नी, उसके बच्चा तीनों आ गए। नारद जी देख के प्रसन्न हो गया, चलो खुश रहो, प्रणाम किया नारद जी को, खुश रहो, आशीर्वाद दिया। फिर उन्होंने कहा कि हुस्याचंद अब तो भजन कर, समय नहीं है, समय सबके लिए उतना ही समान है, और पता नहीं कौन सा दिन आखिरी हो, कौन सा पल आखिरी हो, भजन में लग जा। क्योंकि तू संसार का जो भी वस्तु कमाया ना, बहुत मेहनत किया, परिश्रम किया, कष्ट किया है ना, जो भी वस्तु कमाया खाली भगवान का परमात्मा का जो दिया हुआ आत्मा है हमारा अंदर, वो निकलने का देर है। वो निकलते ही तेरा प्यारा बना हुआ संसार पूरा, जितना मेहनत किया हुआ कमाया हुआ धन दौलत सब यही पर रह जाएगा रे। नारद ने समझाया सज्जन को, तुम्हारा साथ रहने वाला है तो वो हरि भजन, ऊपर जाके यही काम आने वाला है तेरा, तो भजन कर। बोला मैं भजन तो कर लूँगा मित्र, लेकिन अभी मुझे थोड़ा सा बच्चा को टेंशन है, इसको स्कूल छोड़, मेरा अभी जिम्मेदारी बढ़ गया ना, एक पत्नी का जिम्मेदारी बढ़ गया, एक बच्चा हो गया उसका जिम्मेदारी बढ़ गया, उसे स्कूल लेके जाना, इसको अच्छा स्कूल में भर्ती कराना, फिर घर लेके आना, ट्यूशन ही लेके जाना, फिर ऑफिस का काम करना, तो अभी मैं बिजी हो गया हूँ। बोला कब? बोला बच्चा और थोड़ा सा बड़ा हो जाने दे, फिर मैं अकेला स्कूल कॉलेज जा पाए तो फिर मैं भजन करूँगा। नारद जी को बोला फिर मैं कब आऊँ? बोला और 10 साल बाद। नारद जी सर पीटते चुलक, ये मूर्ख कब समझेगा कि हरि भजन क्या चीज़ है, तेरा समय निकलते जा रहा है तो समझ नहीं रहा है। तो ऐसा करके नारद जी चले गए, नारायण नारायण करते करते, इसका मित्र रह गए। फिर ऐसे करते महाराज नारद जी बार बार आते हैं, बार बार होशियारचंद कभी बोलता है बच्चा बड़ा हो जाए, कहीं बोलता है धंधा पानी अच्छा हो जाए, कभी बोलता है विवाह हो जाए, कहीं बोलता है मेरे बच्चा का विवाह हो जाए। ऐसे करते करते नारद जी आते गए, नारद जी को 10 साल बताओ 10 साल बताओ करता गया। फिर एक टाइम के बाद आए, नारद जी आए, बोला देख अब तेरा बेटा बड़ा हो चुका है, जवान हो चुका है, अब तो तू विवाह कर ले, ये भगवान का भजन साधन कर ले। नारद जी ने बोला देखो मित्र, सचिन ने बोला नारद जी को आप जो बोलो सब सही है, पर एक बात है, माँ बाप का जिम्मेदारी है कि अपने संतानों का विवाह करा देने का बाद जिम्मेदारी खत्म होते हैं। तो मेरे बच्चा को तो अभी अभी मैंने पढ़ाई लिखा कंप्लीट कराया, बस एक चाकरी या विवाह हो जाए फिर मेरे तो बंधन खत्म। बोला अच्छा? बोला हाँ, क्योंकि माँ बाप का जिम्मेदारी है, अब मैं ही उनको धरती पर लाया हूँ तो मुझे तो उनका जिम्मेदारी पालना है। तो नारद जी ने समझाया इस जगत में लाखों लाखों जीव हैं, बकरी बोलो, बाघ बोलो, पंछी बोलो, शोर बोलो, कुत्ता बोलो, बिल्ली बोलो, ये लोग जो है, ये लोग का चिंता जो है, ये लोग का बच्चा 20 है 50 है, माँ बाप नहीं करता ये लोग का चिंता, सबका चिंता भगवान करता है, सबके भरोसे भगवान जी रहे, है ना। तो तू क्यों इसका चिंता कर रहा है? बोलता है ना मेरा बुढ़ापा में ये काम आएगा, यही सहारा है, मरने के बाद ये करेगा। बोला ठीक है, तो तू भजन करेगा नहीं? बोला करूँगा, 10 साल 15 साल बाद फिर से आना, पर मेरा अभी खाली बस बच्चा का चाकरी मिल जाए, शादी हो जाए, मेरी जिम्मेदारी खत्म हो जाएगा, फिर तो मैं बैठ के भजन करूँगा। बोला अच्छा? बोला हाँ। ओ महाराज ऐसा ही हुआ, उनका बच्चा
नारद जी का बेटे जो मित्र थे हुस्याचल, उसका बेटे का विवाह हुआ, उनका बच्चा हो गए। इन्होंने उम्र होने लगा। ना जो नारद जी का मित्र थे 10 साल 15 साल करते करते उम्र हो गए, बुढ़ा सा होने लगे। तो उसके बाद उन्होंने क्या कहा, नारद जी फिर आए, भाई आप भजन साधन कर ले। बोला क्या बताओ नारद जी, मित्र भजन साधन करना चाहिए, अच्छी बात है, पर ये जो मेरा बेटा है ना, उनका बेटा हुआ, मेरा पोता हुआ है, और अभी मैं रिटायरमेंट भी हो गया हूँ, तो अभी मुझे मेरा पोता को लेके खेलना पड़ता है। सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, मैं तो अभी काम धाम कर नहीं सकता। तो पोता को स्कूल लेके जाना, ट्यूशन लेके जाना, उनका देखभाल करना, घर में खेलना, ये सब करना पड़ता है। तो नाथ जी बोला भजन कब करेगा? बोला करूँगा, बस थोड़ा सा मेरा पोता बड़ा हो जाए। ऐसे करते करते महाराज नाथ जी ने समझा समझाते थक गए। आज साधु का कहना जो नहीं मानता उसका नाश तो होके रहता है, सर्वनाश जो संत का कहना नहीं मानता, क्योंकि भगवान ही संतों के मुख से ये सब कहता करवाता है। फिर नारद जी ने समझा ये ऐसे करेगा नहीं भजन। फिर नारद जी चले गए। बोला कब आऊँ? बोला 10-15 साल बाद। इस बार 10-15 साल बाद जब नारद जी आए, हुस्याचल को ढूंढने, हुस्याचल मर गया था। घर वाला ने बोला वो तो मर गया, कई साल हो गए। फिर नारद जी ने ध्यान करके देखा कहाँ पे है, वो तो नारद जी थे। पता चला भाई वो कुत्ता बना उस घर में बैठा है। उसको बोला देख तुझे भजन करने बोला था, क्या नहीं, अब गए ना 84 लाख जोनी में, अब देख कुत्ता बनेगा, बकरा बनेगा, मुर्गा बनेगा, तुझे काट काट के खाएगा लोग। बोला कि नाथ जी मैं तो घर का रक्षा कर रहा हूँ, ये तो मेरा ही सब कुछ है, ये गाड़ी घर बांग्ला जो भी है, मेरा बेटा बहू सब कुछ तो मेरा है, मैं इसका रक्षा कर रहा हूँ। बोला आप तो पशुजनी में आ गया है, मनुष्य शरीर को छोड़ दिए है, अब तो तू मोह माया को त्याग कर दे। बोला क्या बात करते हो नाथ जी, ये सब कुछ मेरा है, संपत्ति है, सब कुछ मेहनत से कमाया हुआ मेरा है, मैं इसका रक्षा कर रहा हूँ। बोला भगवान का भजन? बोला करूँगा, बाद में करूँगा। बाद में 10 साल बाद करते करते फिर नाथ जी चले गए। 10 साल बाद आया, सुना कि भाई ये आपका घर में जो कुत्ता थे कहाँ गए? हुस्याचल का बेटा लोगों ने बोला वो तो मर गया। फिर ध्यान करके देखा, देखा नाथ जी सांप बने उसी घर में बैठा है। अब क्या कर रहा है? तो उसने बोला मैं घर का पहाड़ा दे रहा हूँ, कोई अगर दुश्मन आ गया, चोर आ गया तो उसे काट लूँगा, ये सब तो संपत्ति मेरा है, मेरा 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 मेरा। नारद जी को बड़ा गुस्सा आया। नारद जी ने बोला ए, उसका साधु का भेष छोड़ के दूसरा भेष लेके आया बुढ़ा का। बोला सुनो, उस हुस्याचल के बेटा को बुलाया। बोला देखो तुम्हारा पिताजी ने जो है मेरा मित्र थे, और हम दोनों एक बार जंगल में दो जो है सोना चांदी का खजाना का कलश पाया था। मेरा बोला तो मेरे घर में है, पर तेरे पिताजी ने जो रखा था तुम लोगों को दिया ना? उसने बोला ना, मेरे पिताजी ने इसके बारे में कुछ बात किया नहीं। ओ महाराज, नारद जी के ये कहा था कहने पर कि उनका पिताजी के पास सोने का खजाना था, एक कलश सोना चांदी, वो उनको मिला नहीं। तो पूरा परिवार गुस्सा हो गए, जो नारद जी का जो मित्र थे हुस्याचल उसके ऊपर। पूरा परिवार हुस्याचल को गाली देने लगे। नारद जी ने बोला चिंता ना करो, मुझे पता है कहाँ रखा है। कहाँ रखा है? बोला वहाँ पे रखा है। ओ नारद जी को भी भगवान मान के आरती करने लगे, पूजा करने लगे। ढूंढने गए, कहा जहाँ पे सांप का बिल है रसोई के पीछे, वहीं पे। बोला इसी के अंदर रखा है, पर सावधान यहाँ एक सांप है। बोला सांप का ऐसे के तैसे, उसको कौन बोला यहाँ घर पे रहने के लिए, यहाँ हमारा सोने का खजाना है। वो ढूंढने लगे महाराज, सांप निकले, वो जो हुस्याचल सांप बना हुआ था। उसके बाद पूरे परिवार वालों ने डंडे से मार मार के, कोई उनका बहू एक छड़ी से मार रहे, कोई झाड़ू से, कोई बेलना से, जिसको जिससे मिला, कोई कमर तोड़ दिए, सांप का सर फोड़ दिया, और वो डर गए। हुस्याचल बचने के लिए भागने लगे। भागते भागते जंगल में गया, जंगल में जाके रोने लगे, जिसके लिए सब कुछ किया उन लोगों ने इतना मारा पीटा। फिर नारद जी वो प्रकट हुआ। नारद जी ने बोला देख यही संसार है, इतना कुछ किया लेकिन क्या मिला? आप पशुजन्य में गए ना, आप क्या करेगा? बोला मैं भजन करूँगा। बोला इस जन्म में नहीं, आप तो 84 लाख जोनी भोग, नरक भोग, 28 नरक, फिर मानुष्य मिलेगा तब एक बार चांस मिलता है हरि भजन करने का। ये शिक्षा सबके लिए है, हमारे लिए, आपके लिए। बाद में करेंगे कहते हैं ना। राधे राधे। ये देवरसी नृत्य का कथा है, उनका भक्तों का कथा है।